क्या आपको भी अंग्रेजी में सवाल पूछने में दिक्कत आती है, लेकिन आपका मन करता है कि मैं भी अंग्रेजी में सवाल पूछूं? इस वीडियो को देखने के बाद आप अंग्रेजी में सवाल भी पूछ पाएंगे और उनका जवाब भी दे पाएंगे, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं WH फैमिली के बारे में, यानी कि क्वेश्चन पूछने वाली फैमिली के बारे में। WH फैमिली में आते हैं वो वर्ड जिनमें W और H आता है, जैसे कि इसके अंदर आते हैं वॉट, वेन, विच, वेयर, वाई, हाउ। अब आप कह रहे होंगे हाउ कैसे? हाउ में भी तो W और H आ रहा है, तो ये भी इसका पार्ट होता है, यानी कि WH फैमिली का पार्ट होता है। WH फैमिली की मदद से ही हम बहुत सारे इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आज हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंसेस देखेंगे जिनमें हम WH फैमिली का यूज करेंगे और उनका आंसर क्या होगा ये भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं WH फैमिली का यूज और पूछते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। ये है हमारी WH फैमिली, जिसमें आते हैं WH से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स जिनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले व्हाट से। व्हाट का मतलब होता है क्या। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चन जो हम इससे पूछते हैं वो है व्हाट इज योर नेम, यानी कि तुम्हारा नाम क्या है। इसका आंसर आप सिंपली दे सकते हैं माय नेम इज, जो भी आपका नाम है। किसी भी वस्तु या क्रिया के बारे में पूछने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि व्हाट आर यू राइटिंग। यहाँ पर क्रिया के बारे में पूछा जा रहा है व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट से। व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, आप इन दिनों क्या कर रहे हैं। ऐसे ही किसी वस्तु के बारे में अगर पूछना हो तो आप कह सकते हैं व्हाट डू यू लाइक टू ईट फॉर डेजर्ट, यानी कि आपको मीठे में क्या खाना पसंद है। यहाँ पर आप उस वस्तु का नाम बताएंगे, आई लाइक आइसक्रीम और एनीथिंग, जो भी आपको पसंद है। इस तरीके से आप इसका आंसर देंगे। ऐसे ही अगर आपको किसी के मन की बात जाननी है तो भी आप व्हाट का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट डू यू वांट टू से, आप क्या कहना चाहते हैं। नेक्स्ट आते हैं व्हेन पर, जो एक WH फैमिली का मेंबर है। इसका मतलब होता है कब। जब भी हमें किसी समय की बात करनी हो कि किस समय, उसके लिए हम यूज करते हैं व्हेन का। तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं व्हेन डू यू रिवाइज योर लेसन, यानी कि तुम अपना पाठ कब दोहराते हो। इसमें आंसर में आप कह सकते हैं इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। यहाँ पर समय पूछा जा रहा है, व्हेन डू यू रिवाइज योर लेसन। ऐसे ही आप पूछ सकते हैं व्हेन आर यू कमिंग टू अस, तुम हमारे यहाँ कब आ रहे हो। तो आप बोल सकते हैं एज सुन एज आई गेट टाइम, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आऊंगा। यहाँ पर भी समय पूछा जा रहा है, व्हेन आर यू कमिंग टू अस। ऐसे ही कभी कभी हम अपने फ्रेंड से पूछते हैं कि व्हेन डिड यू मीट हर, तुम उससे कब मिले। वहां पर भी हम व्हेन का ही यूज करते हैं। तो आप बोल सकते हैं लास्ट सैटरडे संडे मैं उससे मिला। नेक्स्ट वर्ड है हमारा WH फैमिली का हु। इसका मतलब होता है कौन। जब भी हमें किसी पर्सन के बारे में जानना होता है कि कौन कौन आएगा, कौन गया, उस समय हम यूज करते हैं हु का। इसका यूज पोजीशन या रिलेशन बताने के लिए भी होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं हु आर यू। यहाँ पर हम उसकी पोजीशन पूछ रहे हैं कि हु आर यू, इसका मतलब है तुम कौन हो। तो आप यहाँ पर आंसर में बोल सकते हैं आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम अ डॉक्टर। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है पोजीशन। ऐसे ही अगर हमें रिलेशन पूछना हो तो हम पूछेंगे हु आर दे, ये कौन है। दे आर माई रिलेटिव्स। अब हमें किसी पर्सन के बारे में पूछना है हु सैंग द सॉन्ग, यानी कि किसने सॉन्ग गाया, किसने गाना गाया। तो यहाँ पर आप किसी का भी नाम ले सकते हैं जिसने गाया, हु सैंग द सॉन्ग। ऐसे ही हु विल गो टू द मार्केट, यानी कि मार्केट कौन जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर होगा आई विल गो या दे विल गो। हु विल गो टू द मार्केट, यहाँ पर हम पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, मार्केट में कौन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा होम। होम का मतलब होता है किसे, किसको या किससे। होम का यूज भी व्यक्तियों के बारे में पूछने के लिए ही होता है, यानी कि पर्सन के बारे में पूछने के लिए होता है। किससे या किसको इसका मीनिंग होता है। इसमें किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, होम डज शी वांट टू मीट, यानी कि उसे किससे मिलना है। यहाँ पर पर्सन के बारे में ही पूछा जा रहा है, लेकिन यूज हो रहा है किससे, उसे किससे मिलना है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है हुम डिड यू आस्क। इसे हम हु से भी पूछ सकते हैं, यानी कि हु डिड यू आस्क, तुमने किससे पूछा। लेकिन अगर हम फॉर्मल इंग्लिश बोलेंगे तो हम कहेंगे हुम डिड यू आस्क, तुमने किससे पूछा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है हुम डिड यू वांट टू टेल, आप किसे बताना चाहते थे। इसे भी हम हु के साथ यूज कर सकते हैं, हु डिड यू वांट टू टेल। लेकिन हम यहाँ पर फॉर्मल में अगर बोलेंगे तो बोलेंगे हुम डिड यू वांट टू टेल, आप किसे बताना चाहते थे। नेक्स्ट आते हैं हम हाउ पर। हाउ भी क्या है, एक WH फैमिली का मेंबर है, क्योंकि इसमें W और H आता है। इसका मतलब होता है कैसे। तो इसमें क्वेश्चंस बनते हैं हाउ डज ही गो टू द स्कूल, वह स्कूल कैसे जाता है। तब हम इसमें आंसर में कहेंगे कि बाय बस, बाय कार और बाय स्कूटर।
हाउ का यूज इंग्लिश में दो तरीके से होता है, या तो हम किसी का हालचाल पूछते हैं हाउ आर यू, तुम कैसे हो, या फिर हम पूछते हैं तरीका कि वो काम किस तरीके से करता है, वो पूछने के लिए भी हम हाउ का यूज करते हैं। ऐसे अगर हम किसी का हालचाल पूछते हैं हाउ इज योर फादर, यानी कि आपके पिताजी कैसे हैं, यहाँ पर हम हालचाल पूछ रहे हैं तो हम कह सकते हैं ही इज गुड, ही इज वेल। यहाँ पर हम हालचाल बता रहे हैं तो हम हाउ का यूज करेंगे। ऐसे ही हम पूछ सकते हैं हाउ वॉज द वेदर देयर, वहां पर मौसम कैसा था, ये भी हम हालचाल ही पूछ रहे हैं कि वहां पर मौसम ठीक था, मौसम के हालचाल पूछ रहे हैं तो भी हम हाउ का यूज करेंगे। तो हम आंसर में कह सकते हैं इट वॉज क्वाइट कोल्ड, इट वॉज सनी, या हम कह सकते हैं इट वॉज क्लाउडी। हाउ को हम कभी कभी एज पूछने के लिए भी यूज कर लेते हैं, जैसे कि हाउ ओल्ड इज योर सन, यानी कि आपका बेटा कितनी आयु का है, तो हम कहेंगे ही इज 12, ही इज 24, ही इज 20। हाउ ओल्ड इज योर सन, यानी कि हम यहाँ पर एज पूछ रहे हैं। एज का क्वेश्चन हम व्हाट से भी पूछ सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है क्योंकि हम डायरेक्टली पूछ रहे हैं व्हाट इज योर एज, इसलिए हम हाउ का यूज करते हैं। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो। ये भी हालचाल पूछने के अंदर ही आता है, तो आप इसमें आंसर में कह सकते हैं आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग मच बेटर। इस तरीके से भी आप हालचाल पूछते हैं तो हम यहाँ पर हाउ का यूज करेंगे। नेक्स्ट है विच, इसका मतलब होता है कौन सा। बहुत सारी वस्तुओं में से एक वस्तु को बताने के लिए विच का यूज होता है। इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनता है विच सॉन्ग डिड यू प्रेफर, तुमने कौन सा गाना ज्यादा पसंद किया। तो यहाँ पर बहुत सारे सॉन्ग में से एक सॉन्ग बताने के लिए हम यूज करेंगे विच का। ऐसे ही एक क्वेश्चन बनता है विच बुक आर यू रीडिंग, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो। कौन सी में भी हम क्या बताएंगे, एक पुस्तक को बताएंगे। विच के थ्रू हम चीजों में से चूज करते हैं एक चीज को, तो हम इसमें आंसर में कह सकते हैं इट इज द नॉवल, इट इज द स्टोरी बुक, इट इज कॉमिक बुक। हम कुछ भी आंसर दे सकते हैं। ऐसे ही हम पूछेंगे विच इज योर फेवरेट मूवी, तुम्हारी मनपसंद फिल्म कौन सी है। तो आप बहुत सारी मूवीज में से एक मूवी बताएंगे, तो किसी से चॉइस पूछने के लिए भी हम विच का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है WH फैमिली का मेंबर वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। किसी भी वस्तु, इंसान या जगह के बारे में पूछने के लिए हम वेयर का यूज करते हैं, जैसे कि वेयर डू यू वर्क, तुम कहाँ काम करते हो। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं इन ऑफिस, इन कंपनी। ऐसे ही हम किसी से अक्सर ये पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, इसके लिए भी हम वेयर का यूज करते हैं। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो आप जगह का नाम बता सकते हैं। आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन मुंबई। लेकिन हमें किसी इंसान के बारे में पूछना हो तो हम पूछेंगे वेयर ही इज, वह कहाँ है। तो आप कह सकते हैं ही इज इन ऑफिस, ही इज एट होम। ऐसे ही किसी वस्तु के बारे में अगर हमें पूछना है तो हम कहेंगे वेयर इट इज, यह कहाँ है। वेयर इज माई बैग, वेयर इज माई पेन, वेयर इज माई बुक। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो हम वेयर से पूछते हैं। लास्ट वर्ड है हमारा WH फैमिली का वाई। इसका मतलब होता है क्यों। वाई किसी भी चीज का कारण पूछने के लिए यूज होता है कि ऐसा क्यों है। जब भी हमें पूछना हो तो हम यूज करते हैं वाई का। तो इसमें कई तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि वाई आर यू सिटिंग हियर, यानी कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं। तो आप कारण बताएंगे कि आप क्यों बैठे हैं। ऐसे ही वाई डू यू ड्रिंक मिल्क डेली, आप प्रतिदिन दूध क्यों पीते हैं। तो आप कहेंगे टू मेंटेन गुड हेल्थ। वाई डोंट यू लिसन टू मी, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते। ऐसे ही आप किसी से पूछते हैं वाई आर यू गोइंग देयर, तुम वहां क्यों जा रहे हो। तो आप कारण बताएंगे कि आप क्यों जा रहे हैं। वाई इज द रोड क्लोज्ड, सड़क बंद क्यों है। जिन भी क्वेश्चंस में हमें कारण पूछना हो कि ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा क्यों है, वहां पर हम वाई का यूज करते हैं। ये थे WH फैमिली के क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड्स। आई होप आपने इन्हें बिल्कुल क्लियर तरीके से समझा होगा और आपने जाने होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। अगर ये वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर हुई है तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी क्वेरी है तो टाइप इन द कमेंट बॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।